अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का हमारा मौजू इंतहाई हसास होने के साथ साथ दिल खराश भी है। इस वक्त हम कराची के इलाके मेमन गोट में जामोट मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता शब एक इंतहाई दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ। एक 2.5 साल का बच्चा जो अपने घर वालों के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था, बाहर खेलने के लिए गली में निकला और एक खुले गटर, एक मैन होल की नज़र हो गया। अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस मुआशरे में, इन मुश्किल हालात में हम भूख, अफलास, प्यास, बेरोज़गारी सब बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपने बच्चों की कुर्बानी कौन बर्दाश्त करेगा? आखिर कौन जवाब देगा इन बच्चों की कुर्बानियों का, इनकी जानों के नजरानों का? एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसको अभी ये पता भी नहीं है कि गली मोहल्ले में खुले मैन होल्स होते क्या हैं। ये हुक्मरानों की, बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये छोटे छोटे काम तो करने हैं। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ वो बच्चा उस मैन होल में गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। क्या माहौल है, उसके घर वालों का क्या माहौल है, अहले इलाका कितने खौफजदा हैं, आज ये सब आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। खतरनाक और कातिल गटर है, ये कातिल मैन होल है जिसमें वो मासूम बच्चा गिर के अपनी जान से चला गया। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखा रहे हैं, इसकी गहराई देखें और ये देखें कि ये कितना बड़ा टुकड़ा है जो बीच गली के खुला पड़ा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मासूम बच्चा चला गया जो खेल रहा था इस गली में, मेहमान बनकर आया था इस मोहल्ले के अंदर और इस गली में खेल रहा था, इस खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहाक हो गया। इस वक्त आप देखें, अब यहाँ पर इदारों को और जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें कुछ होश आया क्योंकि हादसा हो गया। और हमारे यहाँ होता यही है, जब हादसा हो जाता है उसके बाद ख्याल आता है कि जी अब काम किया जाए। अब यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही है, अहले मोहल्ला यहाँ पर जमा है और कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ये अभी गटर बना रहे हैं, इसका ढक्कन वगैरह लगा रहे हैं। क्या हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा कोई प्यारा किसी हादसे का शिकार हो जाए, उसके बाद हम काम करेंगे? बिल्कुल जनाब, आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप काली इलाके में आए, दूर दराज इलाके में आए हैं। तो यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मसला के इलेक्शन के बाद तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो मसला के हंगामी फ़ंड पड़ा हुआ है, उस बावजूद यहाँ कोई निज़ाम, मैं चाह रहा हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो वार्ड काउंसलर है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मैं तो मुतालबा करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से या निगरान से, मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि इनका FIR जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके ऊपर होना चाहिए। इस बच्चे के कत्ल का जिम्मा उन पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मतलब कि गड़ी चोर के ऊपर है कि एक्शन उठाते हैं, तो यार ये बच्चा एक मासूम हमसे गया है, उभरता हुआ पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान हमसे गया है, तो उनका FIR भी बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर होना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ निगरान से और जो भी हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इनका FIR होना चाहिए। कितनी बड़ी बात की है मेरे भाई ने कि घड़ी चोर और मुर्गी चोर उसको तो पकड़ लिया जाता है, पर वो लोग जो मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। चलें, अब देर आए दुरुस्त आए, भरपाई इसकी नहीं हो सकती, उस बच्चे की जान का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। पर अब यहाँ काम तो हो रहा है, ये ढक्कन लग रहा है, मैन होल बंद हो रहा है जो न जाने कब से खुला हुआ था। क्या हिदायत मिली है ऊपर से? भाई मुझे ये इजाज़त मिली है कि उसको बनाना, मैं बना रहा हूँ, मैं पेटी ठेकेदार हूँ। मुझे जो अहकाम जारी किए हैं लोगों ने, इसका भी बोला है, एक तो मैन होल और भी है, उसको बनाएंगे हम लोग। कितने और मैन होल्स का बोला और कहाँ से हिदायत मिली? डिप्टी मेयर की तरफ से? सलमान मुराद खुद आए थे, रात को भी यहाँ आए थे, हमें बुलाया था। हम भी इलाके वाले हैं, जाहिर बात है हम लोगों ने उनको पहले भी बोला था कि ऐसे मसाइल हैं, लेकिन उन लोगों ने रात को खुसूस हिदायत की है कि इसको बना दें आप। अच्छा देखें, वाक़या तो बहुत बड़ा है, पर अगर इस तरह की कोई परेशानी, दुख आता है तो ये जो यहाँ के सलमान मुराद साहब हैं, ये आपके साथ खड़े होते हैं? सलमान मुराद साहब खड़े होते हैं या नहीं आते हैं? हम आते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? बात दरअसल ये है कि मैं पहले भी मुखातब हो चुका हूँ आपसे। मसला कि इलेक्शन के बाद कोई मसला ऐसा सिस्टम नहीं है। बार बार लोग रोडों पे ऊपर आए हैं और झूठे वादे करके उनको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। यहाँ कोई बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं है। आप पूरा मेमन गोट, यूसी मेमन गोट जाएँ, चल मैं तो यूसी मेमन की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध की हालात आप देखें। ठीक है जी, काम तो हो रहा है तकरीबन। ये देखें, कैमरामैन दिखाएंगे कि ये पूरा रिंग इसका जो है बड़ा पीस था, बड़ा टुकड़ा था, ये बना दिया गया है। और जो ये मैन होल का मेन पॉइंट है
इसके ऊपर इसका रिंग बनाने के बाद इसका कवर भी रख दिया जाएगा, इसका ढक्कन रख दिया जाएगा। अहले इलाका सुख का सांस लेंगे कि अब कोई हादसा नहीं होगा इस गली में, कोई बच्चा इसमें गिरकर ज़ख्मी नहीं होगा, कोई अपनी जान से नहीं जाएगा। अंकल, वाक़या तो बहुत बड़ा है, बच्चा अपनी जान से चला गया, पर काम शुरू तो हुआ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मुतमईन है इंशाल्लाह। हाँ, तो यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे जैसे सलमान मुराद साहब हैं, या आप लोगों के साथ दुख सुख में खड़े होते हैं? अरे होते, मैं को बताने वाले जाके बताएं तो उनको बताते नहीं, उसको क्या पता फर्क है। हम लोग को भी तकलीफ हुए तो आगे बताएं नहीं, किसी को नहीं बोलेंगे तो ऐसे वाक़या होते रहेंगे। ठीक है, वाक़या तो बहुत बड़ा था, बच्चा एक अपनी जान से चला गया, पर अब काम हो रहा है। अब इस ढक्कन से, इस गटर से लोगों को ख़तरा नहीं है। खड़े होते हैं यहाँ पर आपके साथ बल्दियाती नुमाइंदे, जो सलमान मुराद साहब की यूसी है ना, ये आते हैं इधर काम वाम करते हैं। अभी तक तो मुझे तो पता नहीं है, अभी मैं तो रोड से अभी पर वैसे एक आम सवाल है कि काम शुरू हुआ, ना होने से काम का शुरू होना भी एक खुशाइन बात है। खुशान तो बात है, लेकिन बच्चे का आस्था हुआ है वो भी तो बड़ी बात है ना। पहले करते तो ऐसा आस्था पेश ही नहीं आता। हाँ, अभी आगे क्या उम्मीद है कि किस तरीके का काम होगा? हम तो ये कहने चाह रहे हैं कि अपना काम शुरू रखे, ये जो गटर बटर का जो काम है करते रहे तो ऐसा आस्था पेश आता ही नहीं। ठीक है, एक इत्मीनान तो आया, एक सुकून तो आया है कि काम होता दिख रहा है, नज़र आया कि भाई देर से सही पर कोई तो आया, किसी ने तो दाद रसी की और यहाँ पर काम को शुरू करवाया। अहले इलाका अभी भी पुरुम्मीद हैं और वो कहते हैं कि हमारे मसाइल हल होंगे क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। अहले इलाका से बात की, लोग नाराज़ भी हैं, पर जब काम शुरू हुआ तो कुछ इत्मीनान भी लोगों को आया। अब हम ब्रेक पर चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद यहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप कहाँ पर रहते हो? बुराई मोहल्ला में। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हो, बाहर खेलने कूदने जाते हो? जी जी। तो रास्ते में गटर के ढकने लगे होते हैं या आप जाते हो तो बड़ा डर लगता है कि भाई गटर में गिर ना जाए? जी जी, डरता है। क्या? डर लगता है। कैसे होते हैं रास्ते, कैसे हैं यहाँ के? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत यहाँ के रास्ते बहुत गंदे हैं। अच्छा जी, मेरे साथ छोटी बहन होती है और मैं उनको हाथ पकड़ के लेकर जाता हूँ, मतलब वो गिर ना जाए किसी गटर वटर में। और यहाँ के बिल्कुल मतलब रास्ते गंदे हैं। मुझे इन रास्तों से बहुत नफरत है। क्या कहना चाहोगे जो जिनका ये काम है सफाई सुथराई करना, जो हुकूमत के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि यार मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार ये प्लीज़ ये रोड साफ करें और अपने बच्चों के बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आयत, ये मुझे बताओ कि जब आप बाहर खेलने जाती हो घर के बाहर, तो आपको ये सड़कें अच्छी लगती हैं? यहाँ पर गटर वगैरह खुले हुए होते हैं? क्या कैसी सड़कें हैं बाहर? यहाँ पर कैसा माहौल, साफ सुथरा है या गंदगी होती है? गंदगी। हाँ, और गटर के ढकने लगे होते हैं या नहीं? नहीं। अच्छा जी, इस वक्त मेमन गोट में मौजूद है और अभी आपने दो मासूम बच्चों की, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। बच्चों में खौफ व हिरास है, वो भी डरे हुए हैं। एक 6 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मैं अपनी 3-4 साल की बहन का हाथ पकड़कर डर कर बाहर निकलता हूँ और स्कूल जाता हूँ या गली मोहल्ले में खेलने के लिए जाता हूँ। ये हाल है इस वक्त हमारी सड़कों का। जगह जगह गटर खुले हुए हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, हादसात होते हैं, लोग अपनी जान से चले जाते हैं। अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या वाकया ये पेश आया है और इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की? क्या सारे गटर ये खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है बंद करने वाले गटरों को, ढक्कन कोई लगाते नहीं, जो भी आता है खाता है, अपना पेट भरता है बस। तो क्या करें, अभी किसको बोले? तो ये क्या? तो एरिया पीपल्स पार्टी का है, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या किसी 1-2 गटर का ढकना नहीं है या है ही नहीं? ज्यादातर गटर के ढकने है ही नहीं। कहाँ चले जाते हैं वो ढकने? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, गिर जाते हैं, अंदर गाड़ियाँ गुजरती हैं, गिर जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद एक ढक्कन आके लगाते हैं। कितना इस वक्त यहाँ पर अभी ये इतना खतरनाक वाकया हुआ है, खौफ व हिरास होगा ना मोहल्ले में, बच्चे वालिदैन डर गए होंगे।
क्या सूरत हाल है? यही ये बात है, यहाँ पे आते जो सफाई होता है तो ढक्कना तोड़ के यही बंगे ही लेके जाते, बोलते हम तो दिहाड़ी नहीं मिलता, यही बेच के इससे रोटी पकोड़े मकोड़े खाएंगे। बाकी ये हर के माथे गटर सफा करके जो और कुछ काम नहीं है, वही झाड़ुए लगा के रोडों को साफ करते हैं। बाकी जो होटे आते उसके हर बंदा घर में भाग जाता है, भाई होटे दे दे, होटे दे दे, होटे दे दे, और कुछ काम नहीं चल रहा है। ये गटर सफाई करते हैं और दौरान बच आते तो पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, और कुछ बात करने अभी जो बच्चा यहाँ पर गटर में गिरा है उसके बाद इलाके में क्या इस वक्त माहौल है? बस अभी ये डर से वो काम स्टार्ट हो गए। वही अभी वहाँ पे जो बच्चा गिर गया वहाँ पे काम चल रहा है, और जगहों पे अभी गफूर बस्ती में जाएगा वहाँ पे ही गटर है। वहाँ पे दरगाह के सामने इतना गटर घुटने के जितना पानी खड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रहा है। बाकी वहाँ पे पीछे जाओगे वही दौरान है, कल सफाई टंकी हुआ है, अभी आज। मतलब ये है कि हादसे के बाद इंतजार किया जाता है हादसे का, कि हादसा हो जाए तो उसके बाद जाकर कोई काम किया जाए। अभी भी इस वक्त जहाँ पर जो अहले इलाका है उनमें डर खौफ है, उनको ये डर है कि उनके बच्चे कहीं गटर में गिर ना जाएं। अपने बच्चों को आप बाहर महफूज समझते हैं? एक बच्चा भी गिरा है। बच्चा हमें महफूज नहीं समझते अब, क्योंकि ये प्रदेश से बेचारे आए थे घूमने, वो भी बेचारा गिर गया तो हमें अभी मासूमों को क्या पता मैनुअल खुले या बंद है। वो अपने खेल में कूदते दौड़ते हैं तो वो गिर जाते बच्चे। हम लोग यहाँ कोई महफूज नहीं है, पीपल्स पार्टी का सिर्फ नाम है, यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ हुकूमती जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें काम करना है और उन्हें इंतज़ार नहीं करना। यही यहाँ के लोगों का भी मुतालबा है कि हादसे का इंतज़ार ना करें, उससे पहले ये छोटे छोटे काम हैं, मैन होल्स के कवर लगाना, गटरों के ढक्कन लगाना, ये कोई इतने बड़े काम नहीं है कि जिसके लिए इतने बड़े सानेहा का इंतज़ार किया जाए। इस वक्त कुछ एक मेरे साथ बुजुर्ग शहरी हैं, इनके साथ मोटरसाइकिल पे बच्चे बैठे हुए हैं, मासूम बच्चे हैं। सर ये इतना बड़ा वाकया हुआ है यहाँ पर, आप अभी बच्चों को लेकर जा रहे हैं, अब तो अकेला नहीं छोड़ते होंगे जो सूरत हाल है इलाके की? कैसे छोड़ें? गटर मटर हमारे खुले हुए हैं, कैसे हम छोड़ें? नहीं छोड़े, बच्चों को हम खुद लेके जाते हैं, फिर खुद लेके आते हैं। हालांकि इतना दूर नहीं है हमारी मस्जिद जहाँ ये पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, इनके साथ जाना पड़ता है, जरूरी है। जो ये गटर खुले हुए हैं, ये तो इतने बड़े बड़े गटर हैं कि अगर इसमें बड़ा आदमी भी गिरे तो डूब जाए, तो बहुत छोटे बच्चे हैं। सही बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे इंतजामिया जो है ना, अब इनको हम क्या कहें, अब उनको पता भी इस रोड पे भी आगे दो जो है वो ढक्कन नहीं है उनको पास। अगर कोई मोटरसाइकिल आए, कोई बच्चा आए, कोई औरत आए, कोई मर्द आए, गिर जाए, ये अच्छी बात नहीं। हमारा इंतजाम हमने काउंसिलरों को वोट देकर, अपने मेंबरों को वोट देकर कामयाब किया, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। मसले हल नहीं हो रहे हैं, बार बार वोट मांगा जाता है, हुक्मरान आ जाते हैं, बल्दियाती इदारे हैं, वसाइल हैं, उनके पास मैन पावर है, पर मसला कोई हल नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर बिजली का भी बहुत हमारा मसला है। 12-12 घंटे 13-13 घंटे हमारे पास लोड शेड है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं या डर रहता है कि यार कहीं गिरा ना जाए? क्या कहना चाहोगे? हाँ, अभी ये जो वाकया हुआ है तो एक मासूम बच्चा गटर में गिरकर जहाँ बाग हो गया आगे, ये सुन के तो डर गए होंगे लोग सारे। नाली बहुत डर गए हमारे को यार, नाली भी खुले, हमारे को खौफ भी हुआ ना अभी यार, क्या करेंगे? अच्छा, पूरा इलाका, अभी हम यहाँ पर इलाके में इस वक्त अहले मोहल्ला हमें लेकर जा रहे हैं उन जगहों पर कि जो इंतहाई खतरनाक मैन होल्स हैं, जहाँ पर किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बच्चे गिरे भी हैं, पर खुशकिस्मती से कुछ बच्चे बच गए। एक बदनसीब बच्चा आज अपनी जान से चला गया। आप हालत देखें, हसनैन जाफरी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। गंदगी देख लें पहले तो, ये गली है, गली पक्की बनी हुई है, पर इसमें सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। ये गंदा पानी खड़ा हुआ है, न जाने ये कब से खड़ा हुआ है कि इसमें मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो गई हैं। हसनैन, ये मैन होल दिखाइएगा जो इस वक्त अहले इलाका ने निशानदेही की है। ये कितना गहरा होगा यार? ये तो बहुत गहरा है, इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले इसको हमने बोला था सफाई करो, ये सफाई करके यही वापस हालत हो जाते, बोलते पैसे नहीं देते हो आप लोग। ये गली गली से हम पैसे लेके इन लोगों को दे देते, वही सफाई करके मिट्टी यहाँ पे फेंक के वापस जला जाते हैं। तो इसकी इतनी तो गहराई होगी ना कि आपके मेरे जितना बंदा तो मेरे ख्याल से इसमें चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, आराम से, बिल्कुल। हाँ, तो कभी हादसा हुआ है इसमें? कोई गिरा है, मोटरसाइकिल लगी, कुछ? मोटरसाइकिल बहुत बंदे गिरे, बाकी जो हमारा शादीशुदा होते वो भी
ऐसा ही खुशी हो गम हो यही हालत है। तो उसके बाद 2 हफ्ते पहले मतलब सफाई करवाते वापस, उसके बाद वही हालत हो जाता था। बच्चे यहाँ पर गिरते तो होंगे, इसमें पाँव वगैरह तो लगता होगा। गिरते होंगे, हमारे गाड़ी भी गिरते होंगे, बच्चे साथ इसके साथ है। हमारा कोई सहूलत नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग पीपल्स पार्टी में जो पीपल्स पार्टी आते हैं हमारे को वोट दो वोट ही नहीं दे। हम लोग गरीब है, हम लोग क्या करें। अभी हमारा ये गली है, ये घर है, ये मस्जिद है, हम लोग किधर जाए अभी। यहाँ से जब गुजरते हो बेटा तो डर तो लगता होगा ना कि कहीं पाँव इसमें ना चला जाए। तो हमको लगता है हम जैसे साइड में ले जाते हैं, जब बाइक आते फंस जाते। अच्छा, तो कभी बाइक इसमें फंसी है पहले? फंसा है और उसमें भी फंसा है। हाँ। अभी उसमें ढकना दे दिया। अच्छा, तो यहाँ ज्यादातर ढकने गायब है? हाँ, यहाँ पर भी गायब है, वहाँ पर भी है, नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, और ये बताओ कि कभी किसी ने बोला है कि यहाँ पर भाई ढकना लगाओ, कोई आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर? जी हाँ, बहुत। आप इधर बोले भी हुए हैं इधर ढकना लगाओ, बच्चे खेलने से भी डरते हैं, फिर भी ढकना नहीं लगाते। तो बच्चे खेलते हुए गिरे कभी? अभी गिरे कभी भी कोई नहीं, उसका पाँव गिरा है अंदर, फिर बचा हुआ है। हाँ। एक बलोच भी यहाँ के गिरा हुआ है, इसमें बच गया खुशकिस्मती से। अच्छा, आगे जो बच्चा गिरा गटर में उसका पता चला? भी सुना तो होगा। उसका सुना हुआ है, वो इधर का नहीं है, पता नहीं किधर का आया हुआ है, अपने नानी के घर घूमने। क्या हुआ उस बच्चे के साथ? मर गया। अच्छा, तो क्या किसने बताया आपको? मोबाइल में आ गया। आप ये देखें कि मासूम बच्चे, और इस वक्त उनकी आप बातें सुने कि वो किस तरीके से अजियत में मुब्तला है। ये जहनी अजियत है जो इस छोटी उम्र में इन बच्चों को मिल रही है कि उन्हें खेलने जाना है गली में, और उनके जहन में ये चल रहा है कि यार कहीं मैं गटर में ना गिर जाऊं। तो ये हुक्मरानों के लिए भी, इदारों के लिए भी सोचने का मुकाम है। सारे इलाके वाले जमा हैं और अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं कि वो इन गटरों से बचें, कहीं वो खुद, उनकी गाड़ियां, उनके बच्चे इन गटरों में फंस ना जाएं, बच्चे गिर ना जाएं। आप भी ये छोटी बच्ची लेके घूम रहे हैं, क्या समझते हैं ये इलाका महफूज है? बच्ची को यहाँ खेलने के लिए छोड़ेंगे गली में? नहीं, बिल्कुल सर, महफूज नहीं है सर। हमने 2 हफ्ते हुए हमने कंप्लेंट की है। हम लोग पैसे करके ये गटर नाली खुलवाते हैं सफाई करवाने के लिए। 2 हफ्ते हुए हम लोग सफाई करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख के वहाँ से मेन रोड से चले जाते हैं। हम लोग उन लोगों को बोल भी है, बोल पड़ता हम लोग को, अभी हम लोग बच्चों को छोड़ते भी नहीं है। अगर खुदा ना खाते छोड़ देंगे, पानी गंदा है, पानी गंदा है, यहाँ पे आएंगे बच्चे खेलेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसका ये जाता कहाँ है, ढक्कन जाता कहाँ है मैन होल का? ढक्कन रखते भी नहीं है सर। अच्छा। गाड़ी हाथ के तोड़ देते, हम लोग बोलते हैं भाई ढक्कन रखो, बोला हम लोग आ रहे हैं बस। आखिरी दफा ढक्कन कब लगाया था इस पर? ये इस पर हम लोगों ने मेरे ख्याल में पिछले महीने लगाया था, ढक्कन टूट गया। ये सफाई करने वाले आते हैं तो। नहीं, आप लोगों ने लगाया था मतलब खुद खरीदा था क्या? खुद हम लोग लेके आए थे। अच्छा। खुद हम लोग लेके आए थे। ये सफाई वाले कचरे यहाँ पे जमा करके चले जाते हैं, उठाने वाले भी नहीं होते। फिर हम लोग उठाते बाहर मेन रोड पे लेके जाते हैं, कचरों पे वहाँ पे फेंकते, गाड़ी वाले आते हैं, हम लोग फेंकते वहाँ पे। ये देख आप, 2 हफ्ते हुए सर इस गली को। ये गली वैसे भी ऐसा गली था, ये बच्चे यहाँ सारे मोहल्ले के बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। ये टूर्नामेंट चलते हैं यहाँ पे बच्चों का, ईगोल का टूर्नामेंट चलते हैं, यहाँ पे खेलते हैं बच्चे। अभी हम लोग बच्चों को कैसे छोड़े यहाँ पे सर? बच्चों को कैसे छोड़ें, बाहर कैसे निकलें? सारा दिन तो बच्चों को घर में बंद करके नहीं रख सकते। यही सूरत हाल है इस वक्त, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और मैं आपको यहाँ पर कुछ और होशरुबा फुटेजेस दिखाता हूँ ऐसे मैन होल्स की जिन पे कोई ढक्कन नहीं है और वो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम शहर के बीचों बीच मौजूद हैं। सिविल अस्पताल वाला ये रोड है और यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गटर जिसका ढकना आधा लगा हुआ है, आधा बाहर है, फिक्स नहीं बैठा हुआ, पानी सारा गटर से उबल कर बाहर आ रहा है। दूसरा तो मैन होल जो है वो न जाने नज़र ही नहीं आ रहा है और न जाने कितने दिनों से यहाँ पर ये परेशानी है। कुछ शहरियों से बात करते हैं, यहाँ पर एक भाई बैठे हैं। क्या कब से ये मसला है और क्या सारे गटरों के ढक्कन अब गायब होते चले जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर, यही बात है। रातों को जो है ना यहाँ पर जो है ना दिन को जो है ना सही है, हम जो है ना मट्टी दे के जो है ना इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि ये मिनोल के अंदर चले जाए। और रात को जो है ना हम देखते हैं कि पानी जो है ना फिर से यहाँ पर पूरा ये भरा पड़ा होता है।
फिर दिन को आते हैं वो देखे आपके सामने जो है ना पूरे पानी को वहाँ पर भरा पड़ा हुआ, और यहाँ देखो गंदगी कितनी है, वहाँ पर पीछे जो है ना ये टूटा पड़ा हुआ है, वहाँ से पानी रात दिन निकलता जाता है। आपकी कहाँ रिहाइश है? मैं लियारी में रहता हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना पार्किंग यहाँ चौकीदारी करता हूँ, गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की चौकीदारी करता हूँ। तो लियारी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या लियारी में गटर के ढक्कन सारे लगे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये वहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने ऐसा कोई मसला नहीं देखा है। लेकिन यहाँ ये भी लियारी के हिस्से में ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये जो है ना इमरजेंसी रोड है, यहाँ पर लोग जो है ना तकलीफ में जो है ना मोटरसाइकिल वाले, कार वाले सारे तकलीफ में, और कोई इमरजेंसी में आ रहा है, कोई खून बह रहा है किसी का, कोई क्या मसला है, कोई क्या मसला है, सारे लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर पानी है, उस तरफ पानी है, इस मसले में जो है ना अभी तक मसले का हल नहीं है। तकरीबन 2 हफ्ता हो गया ये हाल है यहाँ का। 2 हफ्ता हो गया। इमरजेंसी में लोग यहाँ पर इस सड़क पर आते हैं, अस्पताल जाते हैं, एक छोटा सा मसला हल नहीं हो पा रहा। मैं बात मैन होल्स की कर रहा था, गटर के ढक्कन की। क्या इस वक्त इलाकों की सूरत हाल है? ढक्कन क्या, हर चीज़ के ढक्कन निकले हुए हैं, हर चीज़ के ढक्कन निकले हुए हैं भाई। ये देखो ना पैदागिरी, ये पैदागिरी है ना। अच्छा, आज मेमन गोड में एक 2.5 साल 3 साल का बच्चा कल रात गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। कोई मसला नहीं है, इनको कौन सा फर्क पड़ेगा। ये ईरानी ढक्कन चोरी करके ले जा रहे हैं, नशे ढक्कन चोरी करके ले जा रहे हैं, घरों से चीज़ें लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं। तो कसूर इसमें नशइयों का है, आवाम का है, जो रिहायशी लोग हैं, या बल्दिया का इसमें कसूर है? बल्दिया का कसूर है ना, गवर्नमेंट का कसूर है। नशा बंद कराए, इनके लोगों को ये जिनका काम है ये आगे इधर करे ना। उनके घर के आगे तो कचरा नहीं पड़ा हुआ, हमारे घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है। कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, गटर के ढक्कन हर जगह खुले हुए हैं। हाँ सर, कोई हुकूमत का कोई सहारा नहीं है। और इधर हॉस्पिटल में जो काम चल रहा है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं 4 महीने से इधर हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, घर की रोटी पकाने का तवा तक मैंने बेच दिया है बीमारी में, और इधर इलाज भी सही नहीं हो रहा है। घर वाले और रास्ते में आओ तो ये सब सारा कचरा भरा पड़ा है। हॉस्पिटल में भी कोई सफाई नहीं है, कचरा है। 2 दिन हुआ है कोई सफाई करने वाला नहीं आया है। तो ये गटर खुले रहते हैं? खुले ही रहते हैं, और क्या हो, ये सारा गवर्नमेंट का कसूर है। और गवर्नमेंट जो दवाई देती है उसके बदले वो दवाई मंगाते हैं। हमारे पास अभी मंगाया है, ये देखो, हम गरीब बंदा 5 महीने से इधर रह रहा है, कहाँ से लेके आऊँ? मेरे सुबह से लेके मैंने बीबी को घर खाना तक नहीं दिया, और ऊपर से ये दवाइयाँ बाहर की खरीद के देते हो, और कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी भी सड़क पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको उबलते हुए गटर दिखाई देंगे, गटरों के ढक्कन गायब, और महीनों गायब हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं लगा रहा है। हादसात का सबब बन रहे हैं ये, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पर इस पे जो है वो गिरते हैं, फंसते हैं, ज़ख्मी होते हैं। और आवाम का यही कहना है कि इन मसाइल को हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द ये मसाइल हल किए जा सकें। अच्छा, क्या सूरत हाल है? तो वहाँ भी वही गटरों का, और ये तो मसला है ही। हमारा तो इतना होता है कि मतलब हम लोग फलांग के आना जाना पड़ता है। अच्छा, वालिदैन खासतौर पर माओं को बड़ी फिक्र रहती है। कल मेमन गोड में एक 2.5 साल बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। कितना खौफ होता है एक माँ को जब उसका बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है इन सड़कों पर। वो तो है ही, लेकिन इधर का तो कोई निज़ाम ही नहीं है। इधर का तो कोई निज़ाम ही नहीं, हम किसको दोष दें? एक खौफ, एक खटका तो लगा रहता है ना। वो तो लाजमी सी बात है, हर माँ को लगा हुआ होता है। वो तो एक खौफ और खटका तो हर किसी को लगा हुआ होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इधर का तो कोई निज़ाम ही नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। गटर के ढक्कन हर तरफ ऐसे खुले में, आपके इलाके में भी? बिल्कुल हर जगह भाई यही हाल है, यही मुसीबतें हैं। कहीं आना हो, हॉस्पिटल आना हो, परेशानियाँ हैं। यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाओ, उठा के ले जाते इनके ही बंदे। 400 रुपये जाके थाने में दो, इसके बाद गाड़ी छूटती है। फिर इनके बाद अच्छा, ये खास तौर पे कल जैसे मैं अभी इनको बता रहा था, कल एक 2.5 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। ये ढकने चले कहाँ जाते हैं? इंतज़ामिया का कसूर है या लोगों का अपना कसूर है? वो देखभाल नहीं कर पाते, तोड़ देते। इंतज़ामिया अपनी जगह काम करती है, पर हमारे यहाँ जो नशई हैं ये सब कुछ है, इनका ख्याल नहीं करते। ये नशई उठा के ले जाते, इनसे पुलिस वाले ले लेते हैं, इनसे पुलिस वाले ले लेते हैं। ये बेचारे मेहनत अपने लिए करते हैं, बाकी सारी मेहनत वो लोग खा जाते हैं इनसे लेके। आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, ख्याल रखना होगा। ये शहर आपका है,
यहाँ की तमाम चीज़ें आपकी हैं, नज़र रखनी है, शहर को साफ रखना है, ख़राब नहीं होने देना और अपनी आवाज़ उठानी है। हम आपकी आवाज़ ऐवानों तक ले जाते हैं, इंतज़ामिया तक ले जाते हैं, हुक्मरानों तक ले जाते हैं, पर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। भाईजान मसला तो ये आता है कि सबसे बड़ा हमारे जो यहाँ का निज़ाम है वो सबसे बड़ा करप्ट है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि कई हादसों की वजूहत है और कई महीने ये गटर का ढक्कन खुले रहते हैं, इनको कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, इसके ऊपर कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? जाहिर सी बात है, अंधेरे में कोई नज़र नहीं आता तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ जब गिरती हैं खड्डों में तो नुकसान तो होता है ना फिर हमारा, गाड़ी का भी नुकसान, जानी भी नुकसान। बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर रिक्शे वालों ने शिकायत करी कि उनको दर्द शुरू हो जाते हैं इन गड़ों में जब उनकी गाड़ियां जाकर। बिल्कुल, मोरों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, मेरे को भी इस चीज़ की शिकायत होना शुरू हो गई। और प्लस दूसरी बात कि कचरे के डब्बे इन्होंने सड़कों के सेंटर में रखे हुए। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरी चांद रात को की ये गाड़ी लगी है, आगे से आप इसकी मूवी बना सकते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इंतज़ामिया या मैं? ये नुकसान ब्लैकआउट हो जाता है रात को, अमूमन लोड शेडिंग की वजह से गटर नज़र नहीं आते, कचरे के डब्बे नज़र नहीं आते हैं, जो हादसों के बाइस बनते हैं। आपने सड़क पे हादसा देखे हैं इस तरह? काफ़ी देखे हैं, बल्कि मेरे साथ भी वही आपके सामने ही है, देख लें आप आगे सामने से। गटर का ढक्कन हटा हुआ है और गटर लबालब पानी से भरा हुआ है, अंधेरा हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता। जब उसमें गाड़ियाँ लगती हैं तो हादसात होते हैं, लोग जख्मी होते हैं। रिक्शा वाला सारा दिन सड़क पे चल रहा है, अब ये पानी से भरा हुआ है, अंधेरा है, कितनी परेशानी हो रही है। गटर के ढक्कनों का क्या हाल है इस वक्त? इस वक्त आधे शहर के ढक्कन गायब हैं। अब आप लिहारी के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आधी रोडें खुदे हुए हैं और ये अंधेरे में जो ना एक्सीडेंट भी हो सकता है, हादसा इसी वजह से होते हैं। आपके स्ट्रीट लाइटें हैं नहीं, ठीक है, और आप अंधेरे में जा रहे हैं, पानी पड़ा है, आपको अंदाज़ा नहीं कि गड्ढा है, गटर है, क्या है, हादसा तो होते हैं। आपके साथ हादसा हुआ? अल्लाह बचा, कहाँ हुआ है। गाड़ी का भी तो नुकसान होता होगा? गाड़ी का तो नुकसान होता है ना, इसके जम वगैरह सब खराब हो जाते हैं, जम खराब हो जाते हैं, बॉडी में असर पड़ता है, बाज़ वक़्त आदमी जख्मी हो जाता है। अब जो सारा दिन कमाए वो गाड़ी पे लगा दें, करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हादसात का सबब बनते हैं। गंदगी अलग है, उससे बीमारियां अलग फूट रही हैं, गंदे पानी से हादसात अलग हो रहे हैं, लोग अपनी जानों का भी नुकसान कर रहे हैं और गाड़ियां जो हैं वो दिन ब दिन इससे ख़राब होती चली जा रही है। लोगों का जानी भी नुकसान हो रहा है, माली भी नुकसान हो रहा है। बहुत परेशानी है। रश्का जो है ना, अगला टायर जो गटर में जाता है, पाक टूट जाता है, उससे बड़ा समझो इधर मरीज़ आते हैं, मरीज़ को भी तकलीफ हो जाता है रश्के वालों को। और ये जो है ना, समझो पुलिस का हक है ना, हीरोनी वगैरह मवाली ये गटर के ढकने ले जाते हैं सरिये के खातिर। तो इसमें हुकूमत जो है ना कुछ सोचे समझे कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो सेवल है, इधर मरीज़ आता है, अगर मरीज़ रश्का गटर में गिर गया तो मरीज़ तो वैसे ही मर जाएगा। आवाम की शिकायत, उनके सवालात तो हमने सुन लिए, अब ये सवालात हमने इंतज़ामिया तक पहुँचाने हैं, इंतज़ामिया को जगाना है, उनके पास जाएंगे, ये सवालात उनके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और उसके बाद आवाम के सवाल इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपको आवाम का मसला दिखाया, उनके हालात दिखाए, पर यही हमारा मकसूद नहीं है। उन हालात को, उनके मसाइल को हमने आगे भी पहुंचाना है, उसके हल की तरफ भी जाना है। इस वक्त हम बल्दिया उस्मा कराची की इमारत के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाएंगे, बल्दियाती नुमाइंदों से बात करेंगे, उन्हें आगाह करेंगे, निशानदही करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और देखते हैं कि क्या उनकी तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है। कोशिश हमारी यही है कि आवाम की जो आवाज़ है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए। जी बिल्कुल, आवाम के मसाइल अब हुक्मरानों तक पहुँचेंगे। इस वक्त हम बल्दिया उस्मा कराची की इमारत में मौजूद हैं और मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं। इनसे मसाइल का जो है वो हम डिस्कस करेंगे और पूछेंगे आखिर वजह क्या है। सर, क्या वजूहात हैं कि एक गटर का ढकना जो बड़ी छोटी सी मामूली सी चीज़ है, क्या वो भी नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं है, देखें ढकने लग जाते हैं और उसके ऊपर से हैवी ट्रक ले चल जाती है और कुछ हमारे आवाम को भी अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। यह हादसा पेश आया, नहीं होना चाहिए था, मगर इस हादसे का भी अफसोस है और जो भी इस पे जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ
ढक्कन चोर भी हैं। और आप देखें कि बहुत सी जगह रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। अगर आपने विज़िट किया होगा, जाके देखा होगा, तो वहाँ काम चल रहा है। और कहीं कहीं इश्यूज़ आते हैं और ढक्कनों की पे गाड़ियाँ चली जाती हैं और लोग कई चोर हिरुंची मवाली तो रात को निकाल के ले जाके उनको तोड़ के सरिया बेच भी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि जी डिप्टी मेयर साहब हैं, उन्हीं की यूसी है, वहाँ पर एक वाकया हो गया, तो क्या वहाँ किसी भी गट्टर के ऊपर ढक्कन नहीं है या फिर ये कोई एक वाकया हो गया बदकिस्मती से? देखिए, ये बदकिस्मती से एक वाकया पेश आया है और मीडिया को एक न्यूज़ मिल गई है और ऐसा नहीं है। आप जाके देखें, पूरे एरिया में मिनोल के ढक्कन लगे हुए हैं और कहीं कहीं नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हर जगह लगे हुए हैं और कहीं नहीं है। और एक वाकया सानिया हो चुका है, इसका अफसोस है। और जैसे ही मेरे इल्म में आया तो मैं रात को उनके पास ही पहुंच गया था, उनके घर वालों से मिला और मैं उनके घर वालों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा नुकसान हो गया है और दूसरों के लिए ऐसे इकदाम किए कि किसी और का बच्चा नहीं। अच्छा, मैंने देखा वो गटर पूरे नए सिरे से बनवाया जा रहा है, तो वही गटर है और भी दूसरी? वही है जहाँ पे बच्चा गिरा था और उसको नए सिरे से किया जा रहा है और ये वाकया पेश आया है, नहीं आना चाहिए था। अच्छा सर, तो वैसे प्रोसीजर क्या होता है? ये जो मैन होल्स के ढक्कन है, इनका क्या तरीक़ेकार है? आप तक कैसे पता चलता है जी फला इलाके में फला ढक्कन गायब हो गए, फिर आप नीचे उसके अहकामात मुंतकिल करें? ये तो वहाँ के जाहिर सी बात है, वहाँ चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर का काम है और उन्होंने इंतज़ामिया को कहा है। अगर इंतज़ामिया ने उनके कहने पर ये एक्शन नहीं लिया तो नहीं लिया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और चेयरमैन साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमने कई बार सेक्रेटरी को कहा है यूसी के, और सैनिटेशन असल में ये है जो मैनुअल है, ये है पब्लिक हेल्थ का। तो पब्लिक हेल्थ वालों से भी मैंने आज सेक्रेटरी साहब को भी कहा है जो इश्यूज़ हैं नहीं होने चाहिए, जहाँ आपके अमला की गलफलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वसाइल की कुछ कमी का सामना हमें रहता है कि हमेशा? नहीं, कोई वसाइल का कोई इशू नहीं है। असल है नीयत काम करने की होनी चाहिए, मसाइल की हल करने की होनी चाहिए। तो सर, आप क्या समझते हैं, जैसे इस वाक़े को मीडिया ने हाईलाइट किया, अगर आप तक बात पहुंचाई जाती है, निशानदही की जाती है, हम जो बार बार आवाम के मसाइल आपके पास लेकर आ जाते हैं, आपको तंग करते हैं, ज़हमत देते हैं, तो क्या हमारी निशानदही पर आपका अमला जाएगा? फिल फॉर इस वक्त हम उम्मीद रख सकते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ऑपरेशन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जहाँ आप निशानदही करें फुल फॉर एक्शन लिया जाएगा। मैंने कहा ये कल शाम को हुआ था ना, मैं खुद पहुँचा, मीडिया को तो बाद में पता चला। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने फुल उसी वक्त एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का। ये कहना है कि वाकई अफसोसनाक है, वो खुद जाए वक़ुआ पर पहुँचे थे। हमारा जो काम था, हमने अवामी सवाल, अवामी मसाइल इन तक पहुँचाए और ये एक खुशाइन बात है कि इनकी जानिब से ये यकीन दिलाया गया है कि जब जब शहरियों की जानिब से, मीडिया की जानिब से किसी चीज़ की निशानदही की जाएगी तो बल्दिया उज़्मा कराची उस पर एक्शन लेगी और जब तक ये एक्शन नहीं लेते हम आवाम की आवाज़ इन तक पहुंचाते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि बल्दिया उज़्मा कराची और कराची के दीगर जो इदारे हैं वो अपना काम बखूबी सरअंजाम देते रहें। किस किस चीज़ का रोना रोएं? गंदगी का, कचरे का, खुले गटरों का, या उन गटरों में गिर जाने वाले मासूम बच्चों का और उन शहरियों का, उन बेगुनाह शहरियों का कि जिनका कोई कसूर नहीं है और वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपना माली भी नुकसान कर रहे हैं, अपना जानी भी नुकसान कर रहे हैं और उनका मसला भी हल नहीं हो रहा। उनकी आवाज़ आखिर कब ऐवानों तक जाएगी? इंतज़ामिया के कानों पे कब जूं रेगेगी? हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की आवाज़ को हम ले जाएं इंतज़ामिया तक, उनको ये बताएं, बावर करवाएं कि जो मसाइल हैं इनसे शहरी किस हद तक अज़ियत में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों का इस वक्त यही सूरत हाल है। गटर के ढक्कन गायब हैं, कचरा पड़ा हुआ है, कीचड़ है और लोग उस पर गुजरने से मजबूर हैं। हमने अपनी तय कोशिश की कि ये वाक़या, ये जो हादसे होते हैं, इस तरह की सूरत हाल जो है वो ऐवानों तक लेकर जाएं। शहरी इंतज़ामिया को आज जगाया, उनको बताया
कि भाई ये काम अब ख़त्म होगा, अब ये मसाइल हल किए जाएंगे। काम शुरू हुआ है, होते हुए नज़र आ रहा है। उम्मीद पर ही हमने अपना काम मुसलसल तौर पर किए जाना है और यही वो काम है, सब्र के साथ हमने अपने काम को करना है ताकि ये इंतज़ामिया भी आवाम के मसाइल का हल करने के लिए आमादा हो जाए। काम की शुरुआत इस बात का यकीन दिलाती है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है तो वो काम फिर ज़रूर मुकम्मल होता है। हमारी दुआ है और उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द इस तरह के मसाइल जो है वो हल किए जाएं ताकि आवाम को इन मसाइल से, इन परेशानियों से छुटकारा हासिल हो सके। अपने मेज़बान साद साबरी को न्यूज़ नाइट के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, आवाम के उन मसाइल के साथ कि जिन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती या जिन पर आवाज़ तो उठाई जाती है पर वो आवाज़ इंतज़ामिया तक और ऊंचे ऐवानों तक नहीं पहुंचाई जाती, हम वो आवाज़ पहुंचाएंगे।